अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जो लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट रशादा जमीन और मैं मौजूद हूँ नेटिव स्कूल में और आप लोगों के लिए आई हूँ एक ऐसा पॉडकास्ट सेशन जिसमें हम बात करेंगे कराची के मानसून की तब्दीलियों के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून की बारिशें शहर के मौसम में ठंडक और ताजगी लेकर आती हैं और मौसम को खुशगवार बना देती हैं। अगर मैं बात करूँ 2018 से 2024 तक की, तो कराची भी मानसून का मरकज़ रहा है। लेकिन हालिया दिनों की बात करें तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई, लेकिन कराची इस रहमत से महरूम रहा है। क्या कराची मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है और ऐसा है तो इसकी क्या वजूहत हैं? इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नेटिव स्कूल की एक तलबा उतैबा अशरफ। अस्सलाम वालेकुम उतैबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहम मौज़ू पर बात करने का मौका दिया। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की वजह से मौसमों के मामलात में तब्दीली आ रही है और मैं आपको बताती चलूँ कि मौसमों की शिद्दत की वजह से मानसून सिस्टम का रुख भी तब्दील हो जाता है। इसी तरह अगर मानसून की हवाओं का रुख किसी आम सिमत की बजाय किसी और तरफ मुड़ जाए तो कराची में बारिश नहीं होती। चलें, ये तो बात हो गई क्लाइमेटिक चेंज की, लेकिन आपको क्या लगता है इसके अलावा भी कोई अनासर हैं जो कराची की मौसमियाती तब्दीलियों में असरअंदाज हो रहे हैं? जी, बिल्कुल, कराची के मौसमी हालात में तब्दीली की एक अहम वजह ग्लोबल वार्मिंग भी है। और हम अक्सर सुनते भी रहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से मौसम में तब्दीलियाँ आती हैं। तो हमारी ऑडियंस को बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद असल में ग्लोबल वार्मिंग से मुराद ज़मीन की दर्ज हरारत में बतदरीज इजाफा है जो ज़्यादातर इंसानी सरगर्मियों की वजह से होता है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज शामिल है। ये गैसेस ज़्यादातर फैक्ट्रियों, गाड़ियों, बिजली घरों और ईंधन जलाने से निकलती है। अगर हम मज़ीद बात करें तो जंगलात की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन जो इस मसले का एक अहम हिस्सा है। जब दरख्त काटे जाते हैं तो फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार बढ़ जाती है। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और कचरे को जलाना भी कराची के मानसून सिस्टम को ख़राब करने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। लेकिन तैयबा, सबसे अहम सवाल ये है कि मानसून की बारिशें जून से अगस्त के दरमियान ही क्यों होती हैं? इसकी क्या वजह? असल में जून से अगस्त के दौरान सूरज की दर्जे हरारत ज़्यादा होती है। इसी तरह इस वक्त ज़मीन और समुद्र की दर्जे हरारत में भी सबसे ज़्यादा फ़र्क होता है, जिसकी वजह से ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है जबकि समुद्र का पानी आहिस्ता गर्म होता है। इसकी वजह ज़मीन पर लो प्रेशर और समुद्र पर हाई प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से जून से अगस्त के दौरान ज़्यादा बारिश होती है। चलिए, ये तो बात हो गई मानसून के सिस्टम के हवाले से। अब हमें बताएं कि हम इन असरात से किस तरह महफूज रह सकते हैं? देखिए, कराची के अवाम के लिए मेरा यही पैगाम है कि अच्छी बारिशों के लिए हमें कुछ अहम इकदामात करनी होंगी, जैसे दरख्त लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर माहौल को साफ सुथरा और ठंडा बनाएं। साइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पैदल सफ़र करने को तरजीह दें। गैर ज़रूरी बिजली के आलात बंद रखें। कुदरती रोशनी और हवा से फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा मज़ीद ये कि प्लास्टिक के मटीरियल्स का इस्तेमाल कम से कम करें और सबसे अहम बात, ना सिर्फ खुद इन तमाम बातों पर अमल करें बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के नुकसानात और इससे बचाव के तरीके भी दूसरे को बताएं। प्लास्टिक के पेपर्स, धात और शीशे वगैरह को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाएं। मुझे यकीन है कि अगर हम सब मिलकर इस तरह के छोटे छोटे इकदाम करें तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़े नुकसान से बचा जा सकता है और ये जिम्मेदारी हम सब की है। अच्छा तैयबा, जैसा कि बारिश लोगों के लिए एक अच्छा और एन्जॉयमेंट वाला मौसम होता है, तो हम इंटरनेशनल कंट्रीज़ और पाकिस्तान की बात करें, तो दूसरी कंट्रीज़ में लोग बारिश को बहुत एन्जॉय करते हैं। तो आप बताएँ कि मतलब यहाँ पाकिस्तान में और वहाँ में मौसमी हालात में क्या फ़र्क देखती हैं? अगर हम वेदर कंडीशन की बात करें तो बारिश एक ऐसा मौसम है जिसे बहुत इंजॉय किया जाता है। अगर हम इंटरनेशनली भी कंपेयर करें तो बाहर मुल्कों में भी बारिश के मौसम को बहुत इंजॉय किया जाता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें और बिलखुसूस कराची की, तो ये मौसम हमारे लिए रहमत से जहमत बन जाती है। इसकी वजह हमारे यहाँ की ख़राब सड़कें, सैवेज का ख़राब निज़ाम है, जिसकी वजह से लोगों को बारिश के मौसम में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये मौज़ूअ ऐसा है कि जिसमें तवील बात की जा सकती है, लेकिन वक़्त की कमी के बाइस बस इतना ही कहा जा सकता है कि हमें ये माहौलियाती आलूगी को कम करने की पूरी तरह कोशिश करनी चाहिए और हुकूमती इक़दामात के ज़रिए एक रोकथाम करनी चाहिए। और हमारी दुआ है कि हमारा वतन भी इतना ही सरसब्ज़ व शादाब हो सके कि हम भी बारिश के रहमत से ज़हमत ना समझते हुए इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। शुक्रिया।